माँ जी, भैया कल तो आएंगे नहीं, 2 दिन बाद ही आएंगे, तो मैं तब चली जाऊंगी। ठीक है, तेरी शादी को हुए 1 हफ्ता हो गया। गरीबी इतनी थी कि मैंने तुम दोनों की शादी मंदिर में कर दी, किसी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि अपनी दोनों बेटी के ससुराल वालों को भी नहीं पूछा। लेकिन अब उनको दावत तो देनी होगी। अच्छा थोड़ी लगता है रिश्तेदारी में बिना बताए आना जाना, मिलना करना। तो मैं सोच रही हूँ 2 दिन बाद उन्हें दावत पर बुला लेती हूँ। वैसे भी 2-3 हजार रुपए में बेटी के ससुराल वालों की खातिरदारी तो हो जाएगी। फिर बहू उनसे मिलकर उसी दिन मायके चली जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों बेटी के ससुराल वालों को फोन कर देते हैं कि वो परसों हमारे घर आ जाए। जी ठीक है। मुकेश अपनी दोनों बेटी के ससुराल वालों को फोन कर घर आने का निमंत्रण देता है। अगले दिन गरीब माता पिता बाजार और दुकानों से थोड़ी बहुत सब्जी और सामान ले आते हैं। फिर वह मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। अजी, अपनी अमीर बेटी के ससुराल वालों के लिए कौन सी मिठाई खरीदें? रसमलाई महंगी है और बूंदी के लड्डू रख नहीं सकते, क्यों ना गुलाब जामुन खरीद लेते हैं। हाँ, ये ले लो, ज्यादा महंगा भी नहीं है। भाई साहब जरा आधी किलो गुलाब जामुन पैक कर दो। अच्छा, हमने मटर तो बाजार से ले ली है, पनीर और खरीद लेते हैं। 250 ग्राम सही रहेगा ना, 3-4 लोगों के लिए। या फिर आधा किलो ले लेते हैं। दोनों बेटी के ससुराल वाले खा कहाँ पाएंगे। नहीं नहीं, आधा किलो पनीर 200-300 रुपए का आएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी पूरी सेकने के लिए रिफाइंड भी खरीदना है, और कल वो लोग आएंगे तो समोसे भी तो लेने हैं। 250 ग्राम में उनकी सब्जी हो जाएगी, क्योंकि आराध्य के ससुराल वालों को ये मटर पनीर नहीं खिलाऊंगी। उसके ससुराल वालों के लिए मैं आलू की भुजिया और रोटी बना दूंगी। ललिता, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक ससुराल वालों को अच्छा खाना और गरीब बेटी के ससुराल वालों को सादा खाना दोगी, वो भी उनके सामने। अरे तो वो भी तो हमारी तरह गरीब ही हैं। अगर सादा खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें अमीर बेटी के ससुराल वालों की ज्यादा अच्छे से खातिरदारी करनी है। कहीं वो बुरा मान जाएं तो हमारी बेटी को सुनाएंगे। लेकिन मेरी गरीब बेटी के ससुराल वाले अच्छे हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। गरीब बेटी के ससुराल वाले अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ गलत बर्ताव करेंगे। खैर, घर चलो। तभी मिठाई वाले से मिठाई और पनीर लेकर दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। अगले दिन घर पर मेहमान आ रहे होते हैं। सास बहू अच्छे से घर की सफाई करती हैं, खटिया पर नई चादर बिछाती हैं। अरे जरा आप सामने वाली पड़ोसन के घर से बढ़िया वाले गद्दे ले आते, मैंने उनसे बात कर ली है। वो आएंगे तो हमारी त्रिषा बेटी के ससुराल वाले बैठ जाएंगे उस पे। और जहाँ तक मुझे पता है तुमने गरीब बेटी के ससुराल वालों के लिए गद्दे नहीं मंगवाए होंगे। अरे वो तो जमीन पर भी बैठ जाएंगे ना। माँ, आप आराध्या के ससुराल वालों के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। अरे तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, और तू जाकर समोसे लेकर आ। ललिता के कहने पर मुकेश गद्दे लेने चला जाता है और संकेत हलवाई से गर्मा गर्म समोसे ले आता है। गद्दे बिछाते ही दोनों बेटियों के ससुराल वाले घर आ जाते हैं, जहाँ ललिता अमीर बेटी के ससुराल वालों को गद्दों पर बिठाती है। आइए आइए, नमस्ते जी, यहाँ बैठिए।